वेलकम बैक गाइस टू माय सेशन। मैं देवज्योति मित्रा और एक बार आप लोगों के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, इवन विद अ लॉट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. So today I'm going to talk about such a topic which is much more useful and also much more discussed. So आज मैं एक ऐसा टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अनमोल है इस प्रेजेंट जनरेशन में. Not only for our present generation, even it is useful for each and every generation, upcoming generations, and whatever generations has also passed. For everyone, for every human being, for every living being, this is totally important that we have to realize and recognize as well. So the topic is how to execute your planning. जो हम लोग प्लान करते हैं कि मेरे को वो करना पड़ेगा, मेरा फ्यूचर में वो बनना पड़ेगा, मैंने सोच लिया, तो उस सोचने से आपको एग्जीक्यूट करने तक जो सफ़र है वो बहुत ही लंबी सफ़र है, बहुत लंबी होती है. उसको क्रॉस करने के लिए, उसको पास करने के लिए, उस सोच को कंटिन्यू करके आपको एग्जीक्यूट की लास्ट रेंज पे ले जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में चलिए कुछ डिस्कस करते हैं. मैं जो सोचता हूँ उसके बारे में, मेरे को जो लगता है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किस किस चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहिए, वो एक्चुअली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. पहले 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा. 3 चीज़ों पे. अगर आपका जो सोच है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का फ्यूचर में, अगर आप वो पूरी तरह से प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो पहले आपको 3 चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए. 1, योर बॉडी. योर बॉडी शुड बी परफेक्ट. योर बॉडी शुड बी प्रॉपरली रिपेयर्ड. योर बॉडी शुड बी लाइक व्हाट शुड आई से दैट फिट एंड फाइन. ये है पहले. 2 है आपका विल पावर. You have to make your willpower even more and more better. So far you can. You have to make your willpower even more higher. And the third one is your intellectuality. अपना सोच, अपना दिमाग का जो सोच है, उसका जो रेंज और इंटेलेक्चुअलिटी विट है, उसको डेवलप करना पड़ेगा. वो 3 चीज़ों पे आपका बराबर साइमल्टेनियसली ध्यान देना पड़ेगा, वरना कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा. तीनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. So far you have to give much more focus on 3 things whatever I have discussed now. अब आप कह सकती हो कि इंटेलेक्चुअलिटी जो है उसको आप कैसे रेज करोगे, इंक्रीज करोगे, डेवलप करोगे. एक ही क्वेश्चन हमारा दिमाग में चलता है कि जो घटिया सोच है हमारा, घटिया मीन्स लोअर क्लास सोच है, जिससे हम ओवरकम नहीं कर सकते, हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते, उससे हम निकल नहीं पाते, हम खुद को निकल नहीं सकते, उससे हम लोग कैसे छुटकारा पाए. दिस इज द पॉइंट. तो उसका कोई रिजोल्यूशन नहीं है. आप कभी भी, यू विल नेवर बी एबल टू ओवरकम. आप कभी भी उससे निकल नहीं सकते हो आपको. पर हाँ, ये सही है कि आप अपने आप को उस लोअर क्लास सोच से रिप्लेस कर सकते हो. लाइक उस सोच को रिप्लेस करके कोई डेवलप्ड सोच को यूज़ कर सकते हो. तो वो करने के लिए आपका जो अभी सोच चल रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से और कोई बेटर सोच को लेके उसको सेट करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, चलिए आई विल डिस्कस. अगर अपना सोच को, जो आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है आपके लिए, अगर वो आप सही में, सच में रिप्लेस करना चाहते हो प्रॉपरली, देन आपका जो सोचने का पावर है, इंटेलेक्चुअलिटी का जो लेवल है, उसको इनक्रीज करना पड़ेगा. अगर आप उसको इनक्रीज नहीं कर सकते हो तो अपना जो चेतना है, मीन्स जिस सर्कमस्टेंस में आप अभी हो उस पे ही रह जाओगे और उस
पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस और सेम सर्कमस्टेंस पे रहते हुए आप कभी भी अपने आप को उस लोअर क्लास सोच को रिप्लेस नहीं कर पाओगे, कभी भी वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लाइक यू विल not be able to overcome yourself if your intellectuality level is not higher. You have to develop and raise the power of your thinking. अपना इंटेलेक्चुअलिटी का जो रेंज है, सोचने का जो कैपेसिटी है, जो क्यूरियोसिटी है, जो टेंडेंसी है, उसको आगे ले जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपना जो प्रोडक्टिव थिंकिंग है उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव थिंकिंग को रिवाइव करना पड़ेगा। प्रोडक्टिव थिंकिंग को रिवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका जो मेमोरीज है, हमारे दिमाग में इमोशंस भी है, मेमोरीज भी है, सब कुछ है, पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है और न्यूट्रल सोच भी है। तो पहले हमारा इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करने के लिए जो प्रोडक्टिव थिंकिंग और मेमोरीज अपना हमारा मेमोरी का अंदर में है उसको रेज करना पड़ेगा। अपना अचीवमेंट्स जो भी है, वट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ उसको दोहराना पड़ेगा, उसको जगाना पड़ेगा, उसको डरमेंट नहीं रखना पड़ेगा, रखना नहीं चाहिए आपको, उसको जगाना पड़ेगा, उसको डिलाइट करना पड़ेगा, उसको एनलाइट करना पड़ेगा कि अपना अचीवमेंट्स क्या है लाइफ में। जब ही आप रियलाइज करना शुरू कर दोगे कि अपना अचीवमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या अचीव किया है इस लाइफ में, कितना सक्सेसफुल आप हो, और इस वक्त उस पर्टिकुलर वक्त जब आप अचीव किया था तो लोगों ने क्या कहा था आपके बारे में, लाइक फील व्हाट यू फेल्ट, यू शुड हियर व्हाट यू हियर्ड। आपको फील करना पड़ेगा उस वक्त आपने क्या क्या फील किया था। अपना कांधा ऊंचा हो गया था, लाइक सोच के कि ये अचीवमेंट्स मेरे पास है, मैं ये कर सकता हूँ। Always do confide in your own multitudinous competency. The only restrictions what you build up on yourself here. You also have to recognize it. जब भी अपना प्रोडक्टिव थिंकिंग और प्रोडक्टिव मेमोरीज को रिवाइव करने की कोशिश करोगे अपना दिमाग में, आपका दिमाग के अंदर में, तभी जाके आपका इंटेलेक्चुअलिटी का लेवल 10x पे बढ़ जाएगा। वो मेरा गारंटी है आप लोगों के साथ। जब अपना इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ेगा उसके साथ ही अपना विल पावर एंड कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। साइमल्टेनियसली इट विल इंक्रीज, इट गोज विदाउट सेइंग। पर हाँ, अपना बॉडी को हमेशा परफेक्ट रखने के लिए यू ऑल्सो हैव टू डू सम एक्सरसाइज व्हाट इज रिक्वायर्ड। दिस इज अ थिंग। तो तीनों चीज़ों को पैरेलल में रखने के लिए आपको पेशेंस का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास इंटेलेक्चुअलिटी है, विल पावर है, सब कुछ है, पर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास परफेक्ट बॉडी नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगा कुछ करने का। क्योंकि अगर आपका बॉडी परफेक्ट नहीं है तो आपका जो पेशेंस है वो नहीं आएगा। If your body is not well, not perfect, then from where you will have patience? For getting patience, for having much more willpower, your body should be perfect. Otherwise, your body will not be able to allow you to do any better activity. That's why तीनों को ध्यान देना पड़ेगा। Otherwise, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे आप। This is the reality. So we है आज का डिस्कशन कि कुछ सोचने से उसको एग्जीक्यूट करने का लास्ट रेंज तक ले जाने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको 3 चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक, अपना बॉडी को परफेक्ट रखना चाहिए हमेशा। 2, अपना विल पावर को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। और 3, अपना इंटेलेक्चुअलिटी मीन्स सोचने का जो पावर, पॉजिटिविटी है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। और उसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई ऑलरेडी टोल्ड दैट अपना जो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थिंकिंग और मेमोरीज है उसको रिवाइव करना पड़ेगा। You have to feel what you felt, you have to hear what you heard. This is the only resolution as per my thinking, as per my opinion, whatever I have told you. So this is all about my today's discussion. If you like it, then don't forget to like and share and comment. Please make me know about my activities, how I
made you understand about other things. Although I am not a perfect one, but whatever I think, I just replicated, I just portrayed in front of you so that it might be somewhat helpful for my society and nothing else. So I am Devajyoti Mitra signing off for now until we meet again. Till then, stay well and blessed and have a nice future ahead. Thank you.